सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इसकी तेजी पर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन है Q1 के रिजल्ट पर, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी जो हेडलाइन है उसको ही एक समझ लेंगे और समझ में आ जाए कि जेफरी एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो मैं पूरा मतलब आपको बता दूंगा, लेकिन जेफरीज का ये जो संकेत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम समझेंगे और वो इससे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत पहले ही, और वो चीज़ अब फिर से निकल के आ रही है बात। तो जेफरीज ने कहा है यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है 6 आईटी स्टॉक्स को रिसेशन के डर से, और यहाँ पर विप्रो और टेक महिंद्रा उसमें से एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, मतलब जिनको डाउन किया है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया है विप्रो और टेक महिंद्रा को। और ये है पूरे आईटी सेक्टर पर, यानी कि जेफरीज ये कहना चाहते हैं कि 2023 में ये समझ में आ रहा है कि यूएस में तेज मंदी आने वाली है। कहीं ना कहीं ये तेज मंदी के संकेत हैं, और ये तेज मंदी का ना, ये रिसेशन का जो फियर है वो हमने टीसीएस के रिजल्ट पर देख लिया। आपके सामने मैंने टीसीएस का रिजल्ट रखा था एक छोटी सी वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यानी कि रिजल्ट जो है, जो पहले था Q4 में, सिमिलरली थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट बढ़कर यहाँ पर जो है आपका Q1 आ गया। तो बस वही है। और टीसीएस में हमने देखी 4% की गिरावट, और टीसीएस के साथ साथ पूरे आईटी सेक्टर में जो स्टॉक हैं वो डाउन थे। मैं अपने ब्रैडकॉम ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में जो चल रहा था वो दिक्कतों से बाहर निकला है, इसीलिए इसमें तेज़ी बनी हुई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ना, रब ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत मतलब एक कहें सब पे पड़ने वाला है। मतलब यूएस की जो मंदी है वो हर चीज पर है, और मार्जिन यहां पर फिसलते हुए आएंगे कुल मिलाकर ये है। तो यानी कि जो ब्रैडकॉम ग्रुप को जो हमको वो देखने को मिलता था ना, ब्रैडकॉम ग्रुप को यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट तो चलता रहेगा, लेकिन जो मार्जिन है वो जो ऐसे बढ़ रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि पहले जो कमा रहे थे वो थोड़ा सा कहेंगे कि फीस कम करो, या थोड़ी सी कटौती लाएंगे अपने बजट में। तो बजट में जब कटौती लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर कमी रहेगी। लेकिन हमारा साथ देगा डॉलर, डॉलर चीज मेंटेन रखेगा, लेकिन जो है जो हमको एक फायर वर्क है वो थोड़ा सा देखने को नहीं मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। अगर आज के सत्र की बात करें तो 46 रुपये पे कामकाज कर रहा है स्टॉक, 2 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, और अभी ट्रेडेड क्वांटिटी डिलीवरी वाली यहाँ पर निकल के नहीं आई है एनएसई साइट पर, लेकिन सर्किट टू सर्किट यहाँ पर जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है, और यहाँ पर लोग जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मतलब है जो बात पहले जो करते थे हम लोग, सेम टू सेम चीज़ वही हो रही है, मतलब एक नोटिफिकेशन और काम बदल दिया। ये गाइडेंस थी, ये फाइनेंशियल रिव्यू था कंपनी की तरफ से। तो अभी ना ये कंपनी की तरफ से ये रिव्यू आ चुका था, और FY23 का यहाँ पर जो है टारगेट उन्होंने दिया था, गाइडेंस में गाइडेंस दी रखी है। तो यहाँ पर FY23 में इन्होंने कह रखा है कि भैया हमारा जो टारगेट है जो रेवेन्यू का, मतलब जो आप 2023 मार्च में जो रिजल्ट देखेंगे ना, तो रेवेन्यू जो है 5019 करोड़ से बढ़कर 6917 करोड़ से 7377 करोड़ के बीच में आना चाहिए। और अगर गाइडेंस के मुताबिक देखें तो यहाँ पर ले रखा है उन्होंने कि 7147 करोड़ के आसपास का हमको मुनाफा जो है वो रहना चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने क्या रखा है यहाँ पर। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी तो नहीं दी है, लेकिन मार्जिन का अभी नहीं दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट उन्होंने बताया कि 1282 करोड़ से 1346 करोड़ के आसपास का रहने का अनुमान है, और उन्होंने दी है डिटेल जो दी है वो 1314 करोड़ की, यानी 912 करोड़ से बढ़कर 1314 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहना चाहिए। ईपीएस जो है वो आपका 4.52 से बढ़कर 6.41 से 6.73 के आसपास का रहना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि भाई जो गाइडेंस उसके मुताबिक है, तो कंपनी ने गाइडेंस तो अपनी देख ली है, लेकिन जो आने वाले जो दिक्कतें हैं, क्या वो फैक्टर इन है इस गाइडेंस में, ये थोड़ा हम नहीं समझ सकते। ये कंपनी को ही बताना पड़ेगा। मतलब ये कंपनी जो कमेंट्री है वो Q1 रिजल्ट पर देगी अपनी कमेंट्री, फिर Q2 रिजल्ट आए तो Q2 रिजल्ट का देगी, इकोनॉमी का सर्वे यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिटेल जो है वो कंपनी की तरफ से उस कमेंट्री में दिया जाएगा। तो अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी है
चीज़ें काफ़ी बिगड़ी हुई हैं कुल मिलाकर। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वैसे आता है। Q1 बड़ा फोकसेबल रहेगा, क्योंकि इस मंदी में क्या सेम जो इन्होंने कहा है, मतलब गाइडेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं दी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर जो है गाइडेंस दी गई है। जो पहले क्वार्टरली बताया था सेम टू सेम वैसा नहीं दिया है। तो देखना यही है, Q1 बहुत फोकसेबल रहेगा। देखना पड़ेगा कि भैया कैसी गाइडेंस है कंपनी की, क्या बोलते हैं। Q1 जिस तरीके का हमारा इंडियन आईटी सेक्टर प्रदर्शन कर रहा है, मतलब TCS के रिजल्ट जो है खास नहीं रहे, इन्फोसिस के पता नहीं, अगर वो भी खास नहीं रहे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। विप्रो का खास नहीं रहा तो और ज़्यादा इम्पैक्ट दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा विप्रो ही टूटा है, तो वो उसमें और टूटने की संभावना है। अभी हम लोगों ने एनालाइज किया था विप्रो को, तो वो भाई यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इन सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे IT पैक पर, तो कहीं ना कहीं आपके BCG भी आपका IT का ही है, ठीक है ना। जैसे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट का है, तो वो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट IT का ही हिस्सा है, तो IT पर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्मॉल कैप पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मिड कैप पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो गिरावट आएगी। लेकिन ऐसी भारी गिरावट नहीं आई कि बहुत भारी गिरावट आई, अरे भैया बाप रे बाप अब क्या करें, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और देखते हैं, कंसोलिडेट फेज में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कंसोलिडेशन फेज में आ जाए बहुत बढ़िया है। हमें नहीं चाहिए एकदम रॉकेट, हमें नहीं चाहिए एकदम डाउन, बस आप शांति से रहो। ऐसे माहौल में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पैसा नीचे डाउन होने से बढ़िया है पैसा रुका रहे, ज़्यादा बेहतर है। तो अभी देखिए चार्ट का, जरा देखिए चार्ट का क्या हिसाब है। लेकिन हाँ, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है इन सभी कंपनी का, ना सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम, बल्कि विप्रो वन ऑफ द बेस्ट बाइंग पिक में रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक साबित होकर दिखाएगा। विप्रो आपका जो टॉप IT लीडिंग कंपनीज में से विप्रो आपका बहुत शानदार करने वाला है। इवन यहाँ पर टेक महिंद्रा बाद में, पहले विप्रो। अब BCG का जरा चार्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर कल हम टकराने वाले हैं 47 के लेवल, और वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए 47 पर आकर यहाँ पर 2-3 दिन ना बहुत धक्के खाए हैं इस स्टॉक ने, उसके बाद चलना स्टार्ट किया। तो 47 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है, और कल हम वो देखने वाले हैं। लेट्स सी कल क्या होता है, कल 47 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं या नहीं देते हैं, कल देखना पड़ेगा। और 47 के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमारा सीधे ना, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे 54 तक का जो लेवल है वो खुला हुआ है। अगर आप बीच में देखें तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, सीधा 54 पर लगा हुआ है। 54 क्रॉस करेंगे तो रास्ते जो है वो खुल जाएंगे, और रास्ते खुलेंगे तो 70 की ओर हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 54 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कल का दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 47 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बस। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा कंसर्न है, और IT सेक्टर पे ये बना हुआ है, तो IT पूरे पैक पर ही देगा इम्पैक्ट। हम ज़्यादा बहुत तेज़ी से गिरावट हमने देखी थी, तो इसीलिए विप्रो जो माफ़ कीजिएगा ब्रैडकॉम ग्रुप में जो है एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम गिरते नहीं और ऐसी खबर आती तो हम थोड़े से डगमगा सकते थे उस वक्त। तो अभी आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मूड रहना चाहिए, और बस। तो अभी देखते हैं, Q1 बहुत फोकसेबल रहने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।